मैं सनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल वॉरियर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने भारत को गिराया, वहाँ के एक मंत्री शेख रशीद ने एक वीडियो जारी किया। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और मैं इस वीडियो के लिए शेख रशीद को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत पाक मैच के परिणाम के बाद शेख रशीद खुशी से पागल होकर चिचियाते हुए चीखा था कि यह आलम इस्लाम की जीत है। शेख रशीद यह चिचियाते समय यह भूल गया कि जिस आलम इस्लाम की वह बात कर रहा है, उस आलम इस्लाम का फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 30 दिनों से अमेरिका में नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ा रहा है कि 6 नहीं तो भैया कम से कम $1 बिलियन की ही भीख दे दो। उसी आलम इस्लाम का प्रधानमंत्री उसी $1 बिलियन की भीख के लिए सऊदी अरब और चीन की देहरी पे सर पटक पटक कर गिड़गिड़ा रहा है। हम सनातनी भारतीयों के लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण और गौरवशाली और भी हो जाता है, क्योंकि जिस $1 बिलियन की भीख के लिए आलम इस्लाम का प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर बीजिंग से वाशिंगटन भिखमंगों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, उस $1 बिलियन से ज़्यादा बड़ी रकम को हम सनातनी हंसते हंसते आग लगाने वाले हैं। जी हाँ, 4 नवंबर को हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली आने वाला है और दीपावली पर $1 बिलियन से ज़्यादा कीमत के पटाखों को हम हंसते हुए आग लगाकर अपना धर्मोत्सव मनाएंगे। हम ऐसा पहली बार नहीं करेंगे, हम हर वर्ष ऐसा करते हैं। आलम इस्लाम के इंटरनेशनल भिखमंगों और सनातनी भारतीयों की हैसियत और औकात का यही अंतर शेख रशीद और उसके भारतीय पिल्लों सपोलों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। शेख रशीद को धन्यवाद इसलिए देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने इस्लामाबाद में बैठकर हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म और गंगा जमुनी तहजीब की जालसाजी के जाल बिछाए बैठे जालसाजों को प्रचंड बेरहमी के साथ नंगा कर दिया है। भारत पाक मैच के बाद शेख रशीद ने अपनी औजात और औकात के अनुसार जो कुछ बका, उसमें यह भी शामिल था कि उसके आलम इस्लाम भिखमंगे की क्रिकेट मैच में जीत में भारत के मुसलमानों के जज्बात भी भिखमंगे पाकिस्तान टीम के साथ थे। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं कहा है और हमारे भारत के मुसलमानों ने यह साबित भी किया है कि भारत और भारतीयता के ऊपर उनका मजहब और इस्लामिक प्रेम ही हावी है। शेख रशीद के बयान के बाद मैं इंतजार कर रहा था उन मुसलमानों की, उन नामी गिरामी ठेकेदारों की जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन ठेका फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, चेचन्या समेत दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लिए रहते हैं। वहाँ बारिश होती है तो यहाँ छाता अपनी खोपड़ी पर खोल लेते हैं। ये वीडियो इतनी देर से इसलिए क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था, उन ठेकेदारों को समय देना चाहता था। मैंने इतने दिन प्रतीक्षा की कि शेख रशीद के खिलाफ वो ठेकेदार कुछ बोलते हैं या नहीं, अपना मुँह खोलते हैं या नहीं, लेकिन इतने समय हो गए शेख रशीद के उस बयान के खिलाफ एक शब्द भी ना तो दक्षिण का ओवैसी या मदनी बोला, ना उत्तर का अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार बोला, ना पूरब वाला फुरफुरा बोला, ना पश्चिम में हाजी अली वाला कठमुल्ला बोला। गंगा जमुनी तहजीब का ठेकेदार देवबंद वाला महमूद मदनी भी और उसका बगल बच्चा कोई अन्य देवबंदी भी नहीं बोला। यूपी से बंगाल तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के राजनीतिक सौदागर अखिलेश, तेजस्वी, ममता, पवार, प्रियंका, राहुल भी नहीं बोले। हिंदुस्तान में 30-40 साल से बेधड़क बेखौफ हो रही सेक्युलरिज्म और गंगा जमुनी तहजीब की बेशर्म जालसाजी को
शेख रशीद ने इस्लामाबाद में बैठे बैठे पूरी तरह से 100% नंगा कर दिया है। इसलिए कम से कम मेरी कसौटी के अनुसार वह कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है। मैं अपने निजी अनुभव तथा तमाम मित्रों से की गई बातचीत और मीडिया में आ रहे तमाम खबरों के आधार पर यह कह रहा हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम अब अपने धर्म को लेकर एक मानसिक बीमारी की अवस्था यानी कुंठाग्रस्त में पहुंच चुके हैं। एक मैच जीतने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री कहता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को हरा दिया, यह इस्लाम की फतह है और यह हिंदुओं की हार है। पूरी दुनिया का मुसलमान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान का एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ता है तो पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वकार यूनिस टीवी चैनल पर कह रहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ी ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़कर बेहद शानदार काम किया है। उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। पर बेचारे वकार यूनिस को नहीं पता है कि इसमें कौन सा शानदार काम है। शानदार काम तो हमारे देश के मुसलमान ऐसे ही रोज करते हैं। वो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, ट्रैफिक में नमाज पढ़ लेते हैं, ट्रेन के डिब्बों में नमाज पढ़ लेते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। भारत के मुस्लिम अपनी मजार सड़क से लेके फ्लाईओवर तक, प्लेटफॉर्म से लेके हिंदुओं के मंदिर तक बना सकते हैं। वो जहाँ चाहें तहाँ अपनी मजार बना के आराम से मस्जिद बना सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता तो शायद पाकिस्तान के मुस्लिमों को भी नहीं है जितनी भारत के मुसलमानों को स्वतंत्रता और आज़ादी दी गई है। भारत के मुसलमानों को तो इतनी आज़ादी है कि वो भारत में ही रह के भारत के टुकड़े करने की आज़ादी के नारे लगा सकते हैं, भारत में ही रह के पाकिस्तान की जीत की जश्न मना सकते हैं। आते हैं मुद्दे पे, जो है कुंठाग्रस्त मुस्लिमों की अवस्था। ये जो कुंठाग्रस्त अवस्था है, मानसिकता आपको किसी अरबी और तुर्की यानी असली मुस्लिम में नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो तलवार देखकर सलवार खोले हैं वही आज ज़्यादा उछलते हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि अब इस्लाम को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम एक कुंठा से ग्रस्त हो चुके हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए। ये जो वीडियो है ये इराक का है। इराक में सद्दाम हुसैन के समय में भी एकदम आधुनिकता थी। सद्दाम हुसैन ने अपने देश को भले ही एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया, लेकिन उसने अपने देश में किसी भी कट्टरपंथी को उभरने नहीं दिया था। उसने अपने देश में बुर्का, हिजाब, अबाया इत्यादि को अनिवार्य नहीं किया था और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आप जॉर्डन के किसी भी नाइट क्लब में जाएंगे तब आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि आप लास वेगास में हैं कि जॉर्डन में हैं, जबकि जॉर्डन के किंग पैगंबर के सीधे 34वें वंशज हैं। आप सीरिया में घूमेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप किसी इस्लामिक देश में घूम रहे हैं। टाइट जीन्स पहने लड़कियां बगैर हिजाब बुर्का के आपको घूमती नजर आ जाएंगी। हालांकि बाद में कट्टरपंथियों की वजह से हाल और बदतर हो गए। जॉर्डन के किंग हुसैन जो खुद पैगंबर के वंशज हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी कभी हिजाब नहीं पहनती। सीरिया के राष्ट्रपति की पत्नी और बेटी कभी हिजाब नहीं पहनती। यही हाल अरब के कई देशों का है। अरब देशों में ओमान में 3 हिंदू मंदिर हैं, बहरीन में 1 हिंदू मंदिर है और दुबई में अपने यहाँ 2 हिंदू मंदिर बनने की इजाज़त दे रखी है, जिसमें से एक इस्कॉन का मंदिर है और दूसरा स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है। इस्कॉन ने जॉर्डन के किंग से भी हिंदू मंदिर बनाए जाने का निवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द आपको जॉर्डन की राजधानी ओमान में भी एक हिंदू मंदिर नजर आएगा। सऊदी अरब भी अपने यहाँ रिफॉर्म कर रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा था कि वह अचानक पूरी तरह से छूट नहीं देंगे, वह स्टेप बाय स्टेप अपने देश को सुधरने का मौका देंगे। पहले स्टेज में महिलाओं को ड्राइविंग करने की सुविधा, अकेले जाने की सुविधा, विदेशी टूरिस्ट कपल को यदि होटल में रुकना है तब मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य हटा दिया। सिनेमा हॉल खोलना, नाटक करने की छूट स्टेज आर्टिस्ट को बढ़ावा देना इत्यादि शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने अपने देश में सिनेमा हॉल खोलने की घोषणा की थी, तो जानते हैं सऊदी अरब के बजाय हमारे देश के मुस्लिमों ने अपने देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया था। इस्लाम के 2 महत्वपूर्ण देश में, एक सऊदी अरब क्योंकि इस्लाम सऊदी अरब में पैदा हुआ और यहाँ से फैला, दूसरा तुर्की क्योंकि यहाँ का खलीफा 40% दुनिया पर राज किया और अपना एक इस्लामिक शासन चलाया जो आधी दुनिया तक था और जो दुनिया के कई देशों के मुसलमान अपना खलीफा मानते हैं। हालांकि अरब के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों को अपना खलीफा नहीं मानते। जी हाँ, यह सच्चाई है। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना पूज्य खलीफा मानते थे, लेकिन अरब देशों के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा नहीं मानते थे। इसीलिए जब अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा से युद्ध किया
तब सऊदी के अरब, कतर, बहरीन, दुबई, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन इत्यादि देशों के हर कबीले के लोग कैप्टन लॉरेंस के नेतृत्व में खलीफा के खिलाफ लड़ रहे थे और खलीफा को पराजित भी किया था। आजकल अमेरिकी टीवी चैनलों पर या अमेरिकी मीडिया में आता है कि तुर्की के खलीफा की पोती मियामी और लॉस वेगास के नाइट क्लब में बेहद कम कपड़ों में मौज मस्ती करती नजर आती है। सत्ता से हटाए जाने के बाद खलीफा अमेरिका चला गया और आज भी उसका परिवार अमेरिका में रहता है। 1928 में जब कमाल अहमद अतातुर्क तुर्की के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने संसद में एक विशेष प्रस्ताव पास करके तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। जी हाँ, आज एर्डोगन कुछ भी कहे या कुछ भी करे, लेकिन संविधान के अनुसार तुर्की का कोई राजधर्म नहीं है। संविधान के अनुसार तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब आप तुर्की के बारे में जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि वहाँ अंगूर से शराब बनाने वाली हजारों नहीं बल्कि लाखों फैक्ट्रियाँ हैं और तुर्की की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार अंगूर की खेती करना और अंगूर से शराब बनाना है। इसने तुर्की के सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तुर्की पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बना घूम फिर रहा है, लेकिन तुर्की के नाइट क्लब, खास करके इस्तांबुल के नाइट क्लबों में आप मज़े से शराब का सेवन कर सकते हैं। जहाँ इस्लाम पैदा हुआ और जहाँ 40% खलीफा था, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि धर्म क्या होता है। लेकिन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग अभी भी और आने वाले समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से कुंठित होते जा रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो महिला होती है वह अपने नैसर्गिक खूबसूरती को पसंद करती है, क्योंकि वही उसका खूबसूरती है। लेकिन जो लोग न महिला होते हैं न पुरुष होते हैं, फिर वह असली महिला दिखने के चक्कर में इतना श्रृंगार और इतना मेकअप कर लेते हैं कि अपने खुद के प्राकृतिक सौंदर्य को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जो न महिला होते हैं न पुरुष होते हैं, वो महिला दिखने के चक्कर में अपनी कमर को इतना ज़्यादा झटका देकर चलते हैं कि दूर से ही पता चल जाता है कि यह महिला या पुरुष नहीं, ज़बरदस्ती महिला बनने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा कहाँ गया है, अधिक समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे।